हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग जो है ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है आपका वो समबाहु त्रिभुज से आता है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर है, इसकी प्रत्येक साइड जो होती है वो क्या होती है? बराबर। इसको हम ए से सूचित करते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। फिर दूसरा जो होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, ठीक है, और नीचे आधार की जो भुजा होती है वो अलग होती है। ठीक है, दो भुजा बराबर, इसके लिए सामने का कोण भी इसका क्या होगा? दो बराबर होगा। और समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं? तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है। और तीसरा क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है, ए बी सी। तीनों भुजा को हम लोग क्या मानेंगे? ए बी सी। ठीक है। और एक पढ़ना है हम लोग को समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि अगर ये ए बी सी है, ठीक है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इन चारों के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है समबाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसके बारे में जानना है। समबाहु, सम का मतलब क्या होता है? बराबर। अब बाहु मतलब भुजा। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल का क्या होता है? सूत्र समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्या जानना है? क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है। इसकी परिमाप क्या होगी? तीनों भुजाओं का योग। और ऊंचाई जो होता है √3/2a होता है। एच बराबर क्या होता है? √3/2a। ठीक है। परिमाप को हम लोग एस से पी से सूचित करेंगे। ठीक है। पेरीमीटर परिमाप, परिमाप का सूत्र होगा 3a। तीन भुजा है, तीनों भुजाओं का योग। इसे ये आपका समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा इसका ए होता है। तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के द्वारा आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। जैसे देखिए आप लोगों का सामने ये क्वेश्चन है, इसमें कराए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज का परिमाप निकालिए। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए समबाहु त्रिभुज से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे एक स्टैंडर्ड रूप हम आपको याद दिलाते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है। एक ये याद रखना है ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा हम लोग दो मानेंगे। क्या मानेंगे? दो। ठीक है। जब दो मानेंगे तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है आधार को दो बराबर भाग में बांटेगा। ये लंब होगा, ये एक और एक में बढ़ जाता है, ये ध्यान देना। अब ये दो और एक है तो ये ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई आपका √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3। स्टैंडर्ड रूप में ये ध्यान देना है कि अगर हम लोग ए को दो मानते हैं, ए को कितना मान लिए हैं? दो, तो एच कितना होगा? एच होगा √3। ठीक है। अब जो यूनिट होगा वही यूनिट होगा। ठीक है। मान लीजिए कि ये अगर हम मीटर में है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा? ऊंचाई मीटर में ही होगा। लेकिन क्षेत्रफल जो निकालेंगे बड़का ए बोलेंगे एरिया, ए फॉर एरिया, क्षेत्रफल। याद रखिएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्षेत्रफल जो होगा वो क्या निकलेगा? दो है तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़े हैं √3/4 ए स्क्वायर। तो ए है यहाँ पे दो, तो 2 × 2। ठीक है। ये आपका एरिया निकाल रहा है। तो दो से ये दो बार में कटेगा, दो से दो तो √3 आएगा। तो √3 तो आएगा लेकिन इसमें ये मीटर स्क्वायर होगा। जो भी यूनिट होगा उसका क्या करना है? स्क्वायर। ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड वैल्यू से हम लोग क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर एच रूट में दिया हुआ है तो, अगर एच रूट में नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालें? ठीक है। तब उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? इस सब में रूट से गुना करेंगे।
जैसे देखिए, एक और को बता रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से मानेंगे। यहाँ पे हम समझ लिए कि ये 2, 2, 2 है, ठीक है? तो ऊँचाई कितना आ रहा है? ऊँचाई आपका आ रहा है √3, ठीक है? तो यहाँ बीच में रूट हटाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। भुजा को मान लिए √3, ठीक है? तो ऊँचाई भी √3 हो जाएगा, मतलब कि अगर हम a मानेंगे 2√3, ठीक है? तो h जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। h क्या हो जाएगा? 3, √3 इंटू √3, ठीक है? और एरिया कितना हो जाएगा? तो देखिए एरिया आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा √3/4 और 2√3 इंटू 2√3। यहाँ 2 से यहाँ 2 तो 2 कट जाएगा, √3 3 होता है, मतलब कि एरिया जो निकलेगा वो 3√3 होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सवाल कैसे आगे जितना भी बनाएँगे समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड, ये सब आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है? ये आपका स्टैंडर्ड रूप है जो आपको याद रखना है, ठीक है? अब आपको समझ गए हैं ये बात, तो आपको क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि देखिए भुजा को मान लिए 2√3, अगर ये मीटर में है, ठीक है? तो मीटर ही लिखेंगे। एच भी क्या होगा? मीटर में, लेकिन एरिया जो होगा क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो आपको कंपेयर करना है, तुलना करना है कि एच कितना दिया हुआ है। जैसे कि इस सवाल में देखिए, इस सवाल के देखते हैं एच आपका दिया हुआ है 12, एच कितना दिया हुआ है? 12, ठीक है? कितना गुना है, ठीक है? इस वैल्यू पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखते हैं एच जो है 3 है, वहाँ पे है 12, 4 गुना है। कितना गुना है? 4, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? ये जो आपका एच है वो कितना गुना ज़्यादा है? 4 गुना ज़्यादा है। तो एरिया जो हम निकालेंगे वो यहाँ पे क्या करना है? स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, 16 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है? 4 गुना है तो एरिया क्या होगा? स्क्वायर कर देना एरिया में। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना ज़्यादा करेंगे तो 16 तिया 48√3 आंसर हो जाएगा, ठीक है? आपको ये बात अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये बात पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो एरिया निकालना रहता तो, लेकिन क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? केवल परिमाप ही पूछ रहा है, ठीक है? केवल क्या पूछ रहा है? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? 3 है, तीनों भुजा का योग। पहले हम लोग भुजा निकाले, जैसे कि ये देखिए ऊंचाई आपका 3 गुना है ना? ऊंचाई 3 गुना है तो भुजा भी कितनी गुना हो जाएगी? 3 गुना, सॉरी ये 4 गुना है तो भुजा भी 4 गुना करेंगे। तो 2√3 में अगर हम 4 से गुना करेंगे, 2√3 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8√3, ठीक है? अब 8√3 क्या निकल गया? भुजा निकल गया। समझिए बात को कि आपका ए पता चल गया 8√3, तो परिमाप ही तो निकालना है। 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24√3, ठीक है? तो समबाहु त्रिभुज से संबंधित 2 आपको स्टैंडर्ड रूप याद रखना है, 1, 2 वाला, ठीक है? कि अगर भुजा 2 है, साइड 2 है, ठीक है? तो उसका ऊंचाई √3 होगा और एरिया √3 मीटर स्क्वायर होगा। इसका यूज़ हम आगे देखेंगे, ठीक है? और दूसरा कि अगर √3 के रूप में h दिया हुआ है, तो हम 2√3 मानेंगे। तो 2√3 अगर a है तो h हो जाएगा 3 और एरिया हो जाएगा 3√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है? जैसे देखिए क्वेश्चन इसमें एक अब समझा देते हैं कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे भुजा दिया हुआ a बराबर दिया हुआ समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है 16, ठीक है? आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल बताइए। क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो स्टैंडर्ड रूप याद रखेंगे कि ए अगर 2 है, भुजा अगर 2 है, तो एरिया जो होता है क्षेत्रफल कितना होता है? √3, ठीक है? लेकिन इसका यूनिट क्या होता है? स्क्वायर। जैसे ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है? एम फॉर ए या यू फॉर यूनिट भी लिख सकते हैं। इसमें ये देखना है कि कितना गुना है ये। देखिए ये आपका 8 गुना है। कितना गुना है? 8। तो क्षेत्रफल जो होगा वो 8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या कर स्क्वायर करना होता है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 64√3 इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, ठीक है? इस बात को थोड़ा-सा और हम लोग चित्र द्वारा समझते हैं।
जैसे मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा आपको 12 दे देंगे, ठीक है? तो ए हो गया आपका 12, अब पूछेगा क्षेत्रफल बताइए। तो हम लोग क्या याद किए कि ए अगर 2 है, ठीक है? तो एरिया जो होता है क्षेत्रफल वो कितना होता है? √3 m²। तो आपको बस देखना है कि इसका कितना गुना है। ये देखिए 6 गुना है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। एरिया कितना हो जाएगा? 36। तो 36 √3 आंसर हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा? 36 √3, ठीक है? इसी तरह ऊंचाई पूछेगा तो ऊंचाई क्या होता है? √3, तो उसमें 6 √3 हो जाएगा आंसर, ठीक है? क्योंकि स्क्वायर किस में आएगा? केवल m²। एरिया में आपको स्क्वायर करना है, बाकी जितना जो गुना होगा परिमाप उतना ही गुना होगा, ऊंचाई भी उतना ही गुना होगा। जैसे यहाँ 6 गुना है, तो ऊंचाई भी 6 गुना होगा, परिमाप भी 6 गुना होगा, ठीक है? नहीं समझे तो थोड़ा सा और आगे वीडियो को बढ़ा के और आगे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है? नहीं तो फॉर्मूला लगा के तो हम लोग बना ही सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो है, इस पे आ जाइए। इस क्वेश्चन में क्या है? त्रिभुज की 3 भुजा की लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, 12, 15 और 21 है। सबसे पहले हम सोचेंगे क्या यह समकोण त्रिभुज हो सकता है? तो देखिए इसको जब रेशियो निकालेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है? 15 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 21 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे हीरोन के सूत्र पे। हीरोन का सूत्र में हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले एस निकालते हैं। एस होता है अर्ध परिमाप। इस किसको कहते हैं? अर्ध परिमाप को। मतलब कि ये तीनों भुजा जो होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2, ये आप सबसे पहले निकालते हैं। तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे, ठीक है? 12 प्लस 15 प्लस 21, तीनों को जरा जोड़ दीजिए, कितना आने वाला है? तो देखिए यहाँ 5 2 7 1 8 हो गया, इधर हो गया 40, तो 48 हो गया। 48 में 2 से भाग देंगे तो 24। तो ये सबसे पहले निकालने वाला मेन काम। अब क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का, ठीक है? तो ये होता है रूट अंडर एस, फिर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है? अब घटा के लिखिएगा। देखिए एस आपका 24 दिया हुआ है, तो 24 लिखेंगे। 24 में से ए घटाइए, 24 में से पहला अंक घटा दिए 12, तो 12 हो जाएगा। फिर 24 में से 15 घटाएंगे, ठीक है? तो 24 में से 15 घटा देते हैं तो 9 बच जाएगा। फिर 24 में से 21 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब इसका वर्गमूल कर दीजिए, पेयर बनाइए। देखिए पेयर कैसे बनाएंगे? तो देखिए 24 है, 24 को हम लिख सकते हैं 12 गुने 2, तो 24 एक 12 बाहर आएगा, एक 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो बच गया 2 और 3 6, √6 तो सब में है ही, ठीक है? तो एक तरफ 12 बचेगा, दूसरा तरफ 3, तो 12 3 कितना होगा? 36 √3 आंसर होगा, ठीक है? क्या किए? तो इसका पेयर बनाइए, 12 गुने 2 लिख दिए, इधर हो गया 12 और 9 क्या होगा? 3 गुने 3, तो जिसका जोड़ा लगेगा वही तो बाहर होगा, 12 बाहर और 3 3 बाहर, 12, ठीक है? 12 गुने 3 बाहर, अंदर बच जाएगा 2 गुने 3 जो कि √6 देगा, तो 36 √6 आंसर होगा। ये आपका हीरोन का सूत्र हो गया, जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं दिया हुआ रहता, ठीक है? इस सूत्र से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है? लेकिन जल्दी निकालने के लिए फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है, ठीक है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार के बीच का अंतर 7 है। अब समकोण त्रिभुज है तो कर्ण तो होगा इसमें, ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 है। मतलब समझिए, अब स्टैंडर्ड रूप आपको याद रखना होगा कि दोनों के बीच ये अगर x है तो ये x-7 होगा, 7 का अंतर दिया हुआ, ठीक है? और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 30 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 30। तो इसकी परिमाप बताइए, ठीक है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? देखिए ये आपका आधार हो जाएगा, ये भी ऊंचाई हो गया, और यहाँ पे मतलब फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई b इंटू एच, ठीक है? तो b यहाँ पे तो x है, ठीक है? अब जब बात को समझिए यहाँ पे
कि 1/2 लिख दिए, बी आपका x है और यहाँ x माइनस 7 है। इसको गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए 30। तो 2 से जब गुना करेंगे तो देखिए x इंटू एक्स माइनस 7, 2 को इधर लाएंगे तो 60। अब x का वैल्यू सोचिए क्योंकि ये द्विघात होगा, 2 वैल्यू हो सकता है इसका, ठीक है। कौन सा वैल्यू रखने पे 60 होगा, 60 का अगर फैक्टर करते हैं 7 के डिफरेंस पे, ठीक है, तो 12 और 5 होगा, एक 12 होगा, दूसरा 5 हो जाएगा। 7 का अंतर चाहिए, कितना का अंतर, 7 का, ठीक है। तो थोड़ा मेंटली सोचना भी है। यहाँ पे पता चलेगा कि x का मान हम क्या लेंगे, 12, x का मान 12 होगा और यहाँ पे 12 माइनस 5 हो जाएगा। सेटिस्फाइड हो गया x का वैल्यू, 12 25 60, x बराबर पता चल गया कि 12 होगा, ठीक है। तो x का मान 12 हो गया तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये 12 में से 7 घटेगा तो ये हो जाएगा 5, तो 12 और 5 है तो कर्ण निकलता है कितना, 13। समकोण त्रिभुज है, 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर याद करेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज पता ही है कि 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। अब तीनों को जोड़ेंगे वही परिमाप होगा, तो 13 12 25 और 5 30, इसका परिमाप जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आएगा ही आपको। तो समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज ये आपका फिक्स पैटर्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए फिर से, कह रहा है समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 है। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसमें एक कर्ण देते हैं, यहाँ पे ये 13। अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा 5 है, एक भुजा 5 है, तो अभी तुरंत पढ़े हैं 13 12 5 होता है, तो ये 12 आसानी से निकालेंगे, ठीक है। बार बार निकालने की जरूरत नहीं, आप स्टैंडर्ड रूप याद रख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर बराबर ही होता है 13 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार 13 5 दिया हुआ तो 12 हो गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना है 5 और ऊंचाई है 12, इसको काट दीजिए तो 6 5 कितना हो गया 30, आसानी से इसका आंसर 30 निकल गया, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें करा है कि एक त्रिभुज की भुजा 5 7 और 10 दी हुई है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए 5 7 10 है, स्क्वायर तो हो नहीं पाएगा बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग वही किरोन के सूत्र पे बनाएंगे, एस निकालेंगे। सबसे पहले एस निकालिए, एस में क्या करते, तीनों भुजा को जोड़िए, 5 जोड़ 7 जोड़ 10 बटा में 2, कितना हो गया 22/2, काटने पे 11 प्राप्त हो गया, एस का मान हो गया 11, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप, और फॉर्मूला जो है वो यूज कर दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहले तो एस लिखेंगे, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी, मतलब घटा घटा के लिखना, एस आपका 11 आ गया। अब 11 में 5 पहले घटा दीजिए तो 6 होगा, फिर 11 में 7 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 11 में 10 घटाएंगे तो 1, ठीक है। तो ये आपका इसमें 11 का फैक्टर तो नहीं आ पाएगा, 11 रूट में ही रहेगा। देखिए आप 6 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 को 2 गुने 3, लेकिन इसका भी जोड़ा नहीं लगेगा, 4 का बस जोड़ा लगेगा, ठीक है। तो ये आंसर देखिए ऑप्शन पे आप थोड़ा-सा ध्यान देना कि 11 किस में है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। जब आधा बनाएँगे तो ऑप्शन देखना, ठीक है। 11 कहीं हटेगा नहीं, तो 11 एक ही ऑप्शन में है, 66 बी वाला में। तो इसका देखिए 4 का वर्गमूल 2 होगा तो 2 रूट 66 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टैंडर्ड रूप फिर से हम लोग समझते हैं, पीछे जो समझे स्टैंडर्ड रूप इसको फिर से आप समझाते हैं, अब आपको समझ में ही आएगा। एक बार फिर से देखिए कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा हम लोग क्या मान लिए हैं 2, इसकी ऊंचाई हो जाती है √3, तो भुजा अगर 2 है, ठीक है, तो ऊंचाई जो है कितना होता है, फिर समझिए √3, और क्षेत्रफल भी √3 होता है, लेकिन क्षेत्रफल में क्या करना है, स्क्वायर करना है, जितना गुना होगा उसका स्क्वायर, ठीक है। मीटर इसमें स्क्वायर रहता है, ये मीटर में ही रहता है, ये मीटर में ही रहता है,
ठीक है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में रहेगा। अब आपको सोचना है यहाँ पे देखिए, ये मीटर यूनिट जो है आपको समझाने के लिए दी है। 25√3 है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को थोड़ा कंपेयर कीजिए। क्षेत्रफल कितना है? 25√3 कितना गुना दिखाई दे रहा है? ये 25 गुना, ठीक है? तो क्षेत्रफल देखें कि ये कितना इसका स्क्वायर होगा। 25 कितना का स्क्वायर है? 5। तो कह सकते हैं कि ये 5 गुना होगा। क्या? मतलब कि भुजा भी 5 गुना हो जाएगा और ऊंचाई भी 5 गुना होगा। तो कुछ भी अगर निकालना रहे तो 5 से ही गुना करेंगे। या भुजा कितना निकल जाएगा आपका? 10। ठीक है? तो इसमें आपको गुना भाग बट्टा इधर-उधर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस देखना है कि कितना गुना है। ठीक है? क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, तो किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। इसका मतलब भुजा, ऊँचाई, परिमाप जो भी होगा ना, वो 5 गुना ही होगा। ठीक है? सबसे पहले हम लोग भुजा निकालेंगे। भुजा दुमाने है, 5 गुना है, तो 5 दूनी 10 भुजा निकल जाएगी। ठीक है? समझ में नहीं आया तो कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और इस कॉन्सेप्ट को फिर से बैक करके आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपको जो है मज़ा आने लगेगा क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं के माप है 15, 28 और 41। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले के संगत शीर्षलंब की लंबाई बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि क्या 15 के स्क्वायर और 28 के स्क्वायर को जोड़ेंगे 41 का स्क्वायर हो सकता है? तो देखिए सबसे पहले इकाई अंक सोचिए। 5 के स्क्वायर में क्या आता है? 225, तो इकाई अंक 5 होगा। 8 के स्क्वायर में क्या आएगा? 64। इकाई अंक 4, इकाई अंक से मतलब रखिए, ठीक है? तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 ही हो रहा है, ठीक है? और इसको अगर हम जो लोग जोड़ते हैं 41 का स्क्वायर तो 1 आएगा, तो मतलब कि ये समकोण त्रिभुज नहीं बन पाएगा। पहला ये दिमाग में अब बन जाता तो क्वेश्चन आसान हो जाता, ठीक है ना? तो ये थिंकिंग रखिए, उसके बाद नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग को क्या करना होगा? एस निकालना होगा। हीरोन के सूत्र से सोल्व करेंगे, ठीक है? चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए, तो फास्टली हम एस निकालते हैं, इसको जोड़ के ही लिखते हैं, ठीक है? देखिए 8 5 13 1 14, 2 3 हो गया, 3 4 7 और 1 8। 2 से डिवाइड करेंगे 42। सबसे पहले तो माइनली 42 एस निकालेंगे। अब सूत्र क्या होता है पता ही है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आसानी से घटा के अब लिखिए, ये 42 आपका हो गया। अब एस में से 1 घटा दीजिए, तो 42 में से क्या 15 घटाएंगे, ठीक है? तो कितना बचेगा? 27। फिर देखिए 42 में से 28 घटाएँगे, तो 14 बच जाएगा और फिर 42 में से 41 घटाएँगे तो 1 बच जाएगा। ये आपका एरिया निकलेगा, ठीक है? तो एरिया देखिए, एरिया इसमें 42 है तो इसको क्या लिखेंगे? 14 गुने 3। ध्यान से समझिए। क्वेश्चन जो है बहुत ही 14 गुने 3 लिख दिए, जोड़ा लगाना है। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 9। तो 9 को भी 3 गुने 3 लिख देंगे, फिर 14। सबका जोड़ा लग गया 14 3 3 3। तो ये आपका हो जाएगा 14 गुने 3 गुने 3। ये आपका क्षेत्रफल है। लेकिन हमको क्षेत्रफल नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमको? 28 सेंटीमीटर वाले भुजा के शीर्ष लंब की ऊंचाई। तो ये अब बात समझना है कि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है आपको, ठीक है? ये 28 है, तो इस पे जो लंब होगा शीर्ष लंब, इसकी ऊंचाई बताना है। इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 और 28 गुने ऊंचाई, तो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसको हम इसलिए गुना नहीं किए थे, डायरेक्ट निकालेंगे। इसको क्या देखिए, 2 को काटेंगे 14 बार में, फिर 14 से 14 कट गया। तो h का मान कितना आएगा? h का मान होगा 3 तिहाई 9, जो बचा हुआ है 100। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिस भी साइड से निकालेंगे, एरिया हमेशा वो सेम ही होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन जो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। देखते हैं और आगे क्वेश्चन है। तो देखिए अब क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज से संबंधित एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजा की लंबाई 7 और 24 है, तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बता दी। समझिए थोड़ा सा, समकोण त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही आसान आता है।
बस कॉन्सेप्ट को समझना कि ये आपका 7 दिया हुआ, एक 24 दिया हुआ है। तो सबसे पहले कर्ण निकालेंगे 25, पता है? नहीं पता है तो याद रखिए, देखिए ट्रिपलेट याद रखना है, जैसे एक 3, 4, 5 ये आपका एच सबसे बहुभुजा होता है। दूसरा क्या बताए थे? 5, 12 और 13, ठीक है? 5 है, 5, 12 और 13। तीसरा जो है आपका वो है 7, 24, 25 और एक याद करना 8 वाला, 8, 15 और 17, ठीक है? 8, 15 और 17, ठीक है? ये ट्रिपलेट आपको याद रहता है। एच यहाँ पे आसानी से निकालेंगे 25। अब समझिए परिवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। परिवृत्त की त्रिज्या जो होता है वो समकोण त्रिभुज के कर्ण का आधा होता है। जैसे यहाँ से यहाँ अगर मिलाएंगे तो ये डिवाइड होगा, ये सब इक्वल होगा, ये x होगा, ये x होगा, ये x होगा। इसी को जब खींचेंगे तो इस तरह से त्रिभुज बनेगा परिवृत्त। तो कर्ण का आधा होगा, कर्ण कितना है? 25 और 25 का बस आधा कर दीजिए, आंसर आपका आ गया 12.5, ठीक है? जो भी कर्ण होगा h का मान उसका आधा ही होता है परिवृत्त की त्रिज्या बड़ा R, ठीक है? बड़का R जो आपको निकालना है वो h/2 हो जाएगा, ठीक है? H फॉर हाइपोटेनस। क्लियर है? तो देखिए बात को धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है? अब आगे क्वेश्चन समझते हैं। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु आ गया क्वेश्चन, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होगा? दोनों भुजा बराबर होगा, तो ये √2a हो जाएगा, ठीक है? इसका दोनों कोण भी क्या होगा? बराबर। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर्ण की माप 8 है, मतलब कि √2a बराबर 8 है, ठीक है? तो देखिए √2a बराबर 8 दिया, √2a बराबर 8। तो क्या निकालना है? ए का मान निकालें। देखो ए अगर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 8/√2। अब इसको √2 ही रहने दीजिए। यहाँ से क्षेत्रफल बात करेंगे तो 1/2 होगा और a गुना a, क्योंकि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों तो आधार और ये लंब बराबर है, तो 1/2 लिख दिए और लिखेंगे 8/√2, ठीक है? और 8/√2, तो 2 से तो ये कट जाएगा। अब नीचे देखिए √2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर में 8 चक 32, 32/2 कितना हो गया आंसर? 16, ठीक है? मतलब इसको गुना करेंगे, देखिए 32 और नीचे में √2 क्या होगा? 2, 32/2 कितना होगा? 16 हो जाएगा आंसर, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन अब आने वाले हैं, ठीक है? तो थोड़ा-सा और जो है इस पूरा अंत तक इसको ज़रूर वीडियो को देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए समकोण त्रिभुज का आधार आपको दिया हुआ है 12, समकोण त्रिभुज बना दिए, आधार आपका 12 दिया हुआ है। दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 है, ठीक है? दो भुजा के मापों का अंतर 6 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? आधार दे दिया। अब ये जो दो भुजा दिया हुआ ये और ये दोनों के बीच अंतर आपका कितना होना चाहिए? 6 का अंतर होना चाहिए। तो त्रिभुज की परिमाप बताना है। सबसे पहले तो हम लोग भुजा निकालेंगे, क्या हो सकता है? ये आपका 12 दिया हुआ है, ये अगर हम 5 देंगे और इधर 13 देंगे तो अंतर यहाँ पे देखिए 8 का अंतर होता है, लेकिन अंतर तो यहाँ 6 का है, ट्रिपलेट वो नहीं सेट होगा। दूसरा ट्रिपलेट देखते हैं कि ये 12 है, ठीक है? देखो अगर फास्ट हम लोग बनाना चाहेंगे तो ये ट्रिपलेट बेसिक वाला याद रखिए, देखिए जैसे 3, 4, 5 है, ठीक है? इसमें अंतर देखते हैं, इसमें अंतर कितना का है? 1, 4 का टेबल वाला है। तो अगर 12 है तो 12 पुराएँगे इसको तो 4 तिहाई 12, ये अगर 12 होगा तो ये आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9, अंतर इसमें आपका हो जाएगा 6 का, मतलब कह सकते हैं कि ये आपका 9 हो जाएगा और ये 15, ठीक है? अगर ये आपको निकालना आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, देखिए अब कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे 15 और 9 24 हो गया, 12 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? परिमाप 36, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो ये भी करना आना चाहिए। ये ट्रिपलेट 3, 4, 5 पता है, समकोण त्रिभुज से संबंधित, ठीक है?
यहाँ पे हम देखते हैं 3, 4, 5 अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर है, लेकिन अंतर यहाँ पे कर रहा है 6 का, तो 3 गुना होगा। तो ये भी तो 3 गुना 12 है, ये 9, 12 और 15 ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको इस इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाने सोल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। इस मेथड से बनाइए। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कर रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान जो है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 2 गुना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? मतलब क्षेत्रफल का जो मान होगा, तो चलिए बेसिक फॉर्मूला ही लगाइए। क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, परिमाप का सूत्र है 3a, ठीक है। इसका कितना गुना है? 2 गुना के बराबर है। सबसे पहले हम लोग ए से ए काट देंगे, इधर एक ए बच गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ए निकालना है, क्या निकालना है? ए। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ए कैसे निकालते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 गुने 2, ठीक है। 4 को जगह लाएंगे तो 4 भी ऊपर होगा और नीचे में हो जाएगा √3, ये आपका ए निकलेगा। मतलब 3 दूनी 6 चक 24 और बटा में √3, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के ए की जगह पर आप रख देंगे 24/√3, निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम सोल्व करना यहाँ पे चाहेंगे इजियली, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ए जो निकलेगा वह क्या निकलेगा? √3 और √3 को गुना करेंगे, देखो इसको √3 बार में काट सकते हैं, ये आपका निकल जाएगा 8√3, ठीक है। डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते थे। अब 8√3 रख देंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से होगा। फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 और 8√3 का स्क्वायर, मतलब कि 8√3 और 8√3। तो आपका ये 4 दूनी 8 होगा, 8 दूनी 16 और √3 3 होगा। तो एक तरह से यहाँ पे 48 होगा और √3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 48√3, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको फॉर्मूला लिख के इक्वल करना ही होगा, कंडीशनल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए और आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका जो है जितना भी कॉन्सेप्ट होगा छूटा हुआ त्रिभुज से रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन बनाने से डिस्कस क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक त्रिभुज की परिमाप जो दिया हुआ है वो 100 सेंटीमीटर, यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है। अब देखिए कंडीशन दिया है तो इसमें निकालेंगे। ये ए और ए 2 भुजा बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, इससे 10 अधिक ये है, तो a+10। तो तीसरी भुजा की लंबाई बताइए। ओ, ये तो बेसिक ही हो गया। फिर जोड़ेंगे तो 3a+10 हो जाएगा, बराबर में कितना है? 100। अब आपको क्या पूछ रहा है? तीसरी भुजा मतलब a+10 का वैल्यू, ये ध्यान देना, ठीक है। ये नहीं कि धरफल में a का वैल्यू निकाल के टिक लगाए। यहाँ पे आपको देखिए कि 3a बराबर हो जाएगा, यहाँ 10 इधर आएगा तो ये घट के 90 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 30, तो a का मान आपको 30 निकल गया। लेकिन पूछ रहा है a+10 का मान, तो 30 में 10 जोड़ेंगे 40 आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है इस क्वेश्चन में। संभव समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 है। चित्र से समझिए, ये समकोण त्रिभुज है, दोनों के बीच 7 का अंतर है और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 30 है। उसकी परिमाप निकालिए। हो, ये क्वेश्चन तो अभी तुरंत ही बनाए हैं, है ना। क्या किए थे इसमें हम लोग कि ये x माने थे और ये x-7, ठीक है। 1/2 x × x-7 करके यहाँ पे हम लोग 30 दिए थे।
तो इससे हम लोग क्या एक्स का मान निकाले थे। ठीक है, ऐसे देखिए ट्रिपलेट आपको याद है तो याद सिंपल सा देखिए 7 का अंतर किस में होता है, एक 5 वाला में एक 12 वाला में, है ना। ये अगर 12 होगा तो ये 5, 12 5 होता है तो ये हम निकाल लेते हैं 13, सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 30 जो है इसका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऊपर हम बना चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, शीर्ष लंब दिया हुआ है किसका, समबाहु त्रिभुज की। फिर से आइए स्टैंडर्ड रूप समझिए कि ये अगर हम 2 2 मानते हैं तो ये आपका जो है ऊंचाई √3 हो जाता है। तो अगर भुजा 2 है तो एच जो होगा शीर्ष लंब ये √3 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रूट में नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन जो माने थे वो वाला क्या करेंगे, इसमें इसी में कर दी। इसे 2√3 मानते हैं, भुजा को क्या मान लिया अब 2√3, तो ये भी √3 गुना हो जाएगा, √3 कितना हो जाता है 3, मतलब अब यहाँ पे एच कितना होगा 3। ये कितना गुना दिखाई दे रहा है आपका 5 गुना, है ना। एच यहाँ पे 5 गुना है तो भुजा भी कितना गुना हो जाएगा 5 गुना। अगर एरिया की बात करेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल इस वाला में कितना होता है 2√3 वाला में, तो क्षेत्रफल जो स्टैंडर्ड रूप निकाले थे वो निकाले थे √3/4 और 2√3 ठीक है। यहाँ 2 दूनी 4, 2 2 कट गया था तो 3√3 निकला। एरिया कितना निकला था 3√3, तो 5 गुना है तो क्षेत्रफल में क्या करना है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो क्षेत्रफल 25 गुना हो जाएगा। तो 25 दिए कितना होगा 75, 75√3 होगा। ठीक है, इस स्टैंडर्ड वैल्यू को देखिए समझने से क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा और ओरली सोल्व होगा, मौखिक सोल्व होगा, आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, इस रूप को जो है ध्यान देके 1 2 बार अपने कॉपी में नोट डाउन करके इसको याद कर सकते हैं और क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपके पास सूत्र तो है ही। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, लगता है ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर कोई बात नहीं है। एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजा, एक 7 और 24 है। एक 7 है और दूसरा 24 है, ये 7 है 24 है, तो ये कितना निकल जाएगा आपका 25। परिवृत्त की त्रिज्या r जो होता है वो ही h का आधा होता है। h पहले निकालेंगे, h 25 निकला, इसका आधा कर देंगे, 25/2 कितना होगा 12.5। ठीक है, परिवृत्त बहुत ही आसान है, परिवृत्त आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन हम लोग जो है बहुत सारे प्रैक्टिस किए, आपको स्टैंडर्ड रूप एक बार फिर से समझा देते, देखिए क्वेश्चन आसानी से हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है। लास्ट में एक बार फिर से देख लीजिए, ये 2 2 है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, तो हम लोग बोलेंगे भुजा 2 है तो एच कितना होगा, एच आपका √3 होगा और ए कितना होगा एरिया ये √3। लेकिन जब एरिया देखेंगे कितना गुना है उसमें स्क्वायर करेंगे, एरिया में क्या होता है स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर, स्क्वायर करना है। अब इस पे सवाल हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको दिया हुआ है 10, तो पूछेगा क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग, देखें कि यह 5 गुना, कितना गुना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिए हो गया 25, √3 तो है ही इसमें। ठीक है, तो इतना आसानी से निकाल सकते हैं। फिर देखिए अगर बोलेंगे हम a बराबर दिया हुआ है यहाँ पे आपको 36, कितना दिया हुआ है 36, तो एरिया बताइए। तो देखिए 36 कितना गुना है 2 का 18 गुना, 18 का स्क्वायर लिख दीजिए 324 और √3, 324 √3 निकल गया। ठीक है, अगर रूट के रूप में दिया हुआ है, किसके रूप में रूट के, इसके अपोजिट भी हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा उल्टा भी सोच लिए कि 324 √3 अगर क्षेत्रफल है तो भुजा क्या होगा, इसी का बस आपको वर्गमूल करना, भुजा डायरेक्ट निकालेंगे 36। ठीक है, √3 को छोड़ देना है। ठीक है, ऊंचाई भी निकालना है तो ऊंचाई तो सिंपल होगा, मान लीजिए एच है, इसमें एच कितना हो जाता है सीधे 36 √3 हो जाएगा, जितना है उतना ही √3 होगा। क्षेत्रफल में बस स्क्वायर करना। ठीक है, अब देखिए रूट वाला टर्म ज्यादा आ रहा है, रूट वाला टर्म समझ लेते हैं। ये 2√3 है, भुजा मान लीजिए 2√3, तो ये आपका 3 निकलता है। ठीक है, ये भी 2√3 होता है और ये भी 2√3 होता है। तो हम लोग देखिए ए को मान लिए 2√3, ठीक है, तो एच कितना हो जाएगा आपका 3, और एरिया की बात करेंगे तो एरिया आपका हो जाएगा 3√3, एरिया कितना होगा 3√3, जो कि निकाले, ये स्टैंडर्ड रूप है।
इस पे सवाल अगर आधारित आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ज़्यादातर इसमें क्या एच पूछा जाता है। एच मान लीजिए कि 15 है, एच कितना गुना हो गया 5 गुना, ठीक है? तो भुजा कितना गुना होगा? भुजा भी आपका 5 ही गुना होगा, मतलब कि 10√3 होगा, ठीक है? भुजा निकालिए। अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 15 यहाँ पे देखिए 5 गुना, तो 5 तिया 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है? तो 3√3 में किससे गुना कर देंगे? 25 से गुना करेंगे, 5 का स्क्वायर से, तो 75√3 निकल जाएगा, ठीक है? आशा करते हैं कि अब ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और थोड़ा-सा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिए आप सबसे अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने लगिएगा, ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ सीखे होंगे, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और शेयर भी कीजिए।